बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे बेटियों, वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो का अनुमान है कि हज़रत इमाम जाफर को सादिक क्यों कहा जाता है। हज़रत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह बहुत मुत्की और परहेज़गार थे। आप फरमाते हैं कि तकवा से अफजल कोई ज़ादेदार नहीं, यानी तकवा से अफजल कोई चीज़ नहीं है, खामोशी से बेहतर कोई चीज़ नहीं है, जहालत से बढ़कर कोई नुकसान दे दुश्मन नहीं है, यानी जहालत जो है सबसे बड़ी दुश्मन है, और झूठ से बढ़कर कोई बीमारी नहीं है, यानी झूठ सबसे बड़ी बीमारी है। नाज़रीन, जब बात समझ नहीं है कि आप रहमतुल्लाह खुद सादिक हैं, इतना सच बोलते हैं कि सादिक कहलाते हैं, क्योंकि सादिक का मानी सच्चा है। और आज देखें कि हमारे मुआशरे का क्या हाल है। पहले तो कभी कभी लोग झूठ बोलते थे, मगर अब तो कभी कभी सच बोलते हैं। इतना झूठ, और ये झूठ हमारे मुआशरे को दीमक की तरह खा रहा है। हम तो सच्चे नबी की उम्मती हैं, मुसलमान होकर कैसे झूठ अख्तियार कर सकते हैं। झूठ बुराइयों की जड़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया और कहने लगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, मगर मैं इतने सारे गुनाह और इतनी सारी बुराइयां नहीं छोड़ सकता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया कि बस झूठ ना बोलना, यानी आप सब फरमाया शख्स को कि एक मेरी बात मानो कि झूठ ना बोलना। इस शख्स ने कहा ठीक है, तो आसान हो गया। वो शख्स शराब पीता था, बदकारी करता था, चोरी भी करता था। उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस झूठ नहीं बोलना। वो शख्स ईमान ले आया, दूसरे दिन शराब पीने के लिए शराब खाने में गया, तो सोचने लगा कि मैं शराब पी लूँगा, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैसे झूठ बोलूँगा कि मैं शराब नहीं पी मैंने। तो इस तरह वो शराब पीने से रुक गया। बदकारी के लिए गया तो इसको फिर ख्याल आया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैसे झूठ बोलूँगा कि मैंने बदकारी नहीं की, अगर उन्होंने पूछ लिया तो। फिर वो बदकारी से भी रुक गया। एक एक करके वो सारे गुनाह से बचता गया। सुभान अल्लाह। शाम में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया तो उस शख्स ने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो सिर्फ झूठ से रोका था, मगर इस एक गुनाह की बरकत से, यानी गुनाह ना करने की बरकत से, मैं बाकी भी सब गुनाहों से रुक गया हूँ। बहन भाइयों, बेटे और बेटियों, हमेशा सच बोलें। सच बोलने में बहुत बरकत है। आपकी रोज़ी में बरकत होगी, आपके चेहरे पर नूर आ जाएगा। सच्चे बंदे का चेहरा शाश बशाश होता है। झूठ बोलने से बंदा बेचैन होता है, इसके चेहरे पर रौनक नहीं होती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखकर लोग कहते थे कि ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखकर लोग कलमा पढ़ लेते थे। एक तरह तो हम कहते हैं कि सच्ची बात सिखाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इनकी उम्मती होकर हम झूठ भी बोलते हैं। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह की ज़िंदगी सच पर मबनी थी। सादिक कहलाते थे आप। सादिक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से हैं। जब किसी को कोई सादिक कहता है तो इसलिए सादिक कहते हैं कि वो बंदा सच्चा है, क्योंकि सादिक के मानी सच्चा होने के हैं। सोचिए ज़रा, हमारे बारे में लोग क्या कहते हैं। काश लोग ये कहें कि ये सादिक है, यानी कि सच्चा आदमी है। अल्लाह करे कि आपके दिल में उतर जाए मेरी ये बात। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो बहन भाइयों, बेटे बेटी, वेलकम टू माई चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें, और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।